अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ऑस्टेंसिबल ऑनर, सेक्शन नंबर 41 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सेक्शन नंबर 41 डिस्कस करता है हमें ऑस्टेंसिबल ऑनर के बारे में। ऑस्टेंसिबल ऑनर क्या होता है? ऑस्टेंसिबल ऑनर को हम अपेरेंट ऑनर भी कहते हैं। अपेरेंट ऑनर। अब ये अपेरेंट ऑनर है क्या? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इससे इंटरलिंक्ड जितने केस लॉज हैं, इससे इंटरलिंक्ड जो जनरल रूल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। जितने भी आपके पावर ऑफ अटॉर्नीज हैं वो सारे के सारे क्या हैं? ऑस्टेंसिबल ऑनर। किस तरीके से? इसकी डेफिनेशन हमें कुछ इस तरीके से कहती है कि वेयर विद द कंसेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ द पर्सन्स इंटरेस्टेड इन प्रॉपर्टी, कि जहां पर आपकी कंसेंट दी जाती है किसको? एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली ऑफ द पर्सन्स, उन लोगों की जो कि इंटरेस्टेड हैं प्रॉपर्टी में, चाहे फिर वो एक्चुअल ओनर हो चाहे फिर वो एक्चुअल ओनर ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अ पर्सन इज द ऑस्टेंसिबल ओनर, वो शख्स कहलाएगा ऑस्टेंसिबल ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का, एंड ट्रांसफर्स द सेम फॉर कंसिडरेशन, यानी कि उस प्रॉपर्टी को वो मुआवजे के बदले में ट्रांसफर कर सकता है लेकिन गिफ्ट नहीं कर सकता। द ट्रांसफर शल नॉट, मैंडेटरी प्रोविजन है, शल नॉट बी वाइडेबल, वो ट्रांसफर आपका वाइडेबल नहीं होगा, वाइड नहीं होगा, ऑन द ग्राउंड दैट ट्रांसफरर वाज नॉट अथोराइज्ड टू मेक इट, उस ग्राउंड पर के ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है ये ट्रांसफरर की गैर मौजूदगी में की गई है या फिर ट्रांसफर ने उसको अथोराइज नहीं किया। एक्चुअली जो ऑस्टेंसिबल ऑनर है ये है ही क्या? ऑस्टेंसिबल ऑनर आपके जितने भी पावर ऑफ अटॉर्नीज है, पावर ऑफ अटॉर्नी, कोई भी शख्स अगर किसी शख्स को पावर ऑफ अटॉर्नी बनाता है, एंड द पावर ऑफ अटॉर्नी मस्ट बी रजिस्टर्ड, और वो पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर होना नेसेसरी है। वैसे तो कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है पावर ऑफ अटॉर्नी, लेकिन जब आप पावर ऑफ अटॉर्नी मेक करके किसी को ये अथोराइजेशन देते हैं कि वो आपकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, तो यहाँ पर आपने पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर करवानी है। उसके बाद आपने क्या करवाना है? उसके बाद जो है वो शख्स अथोराइज हो चुका है कि आपकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज भी कर सकता है। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो वो शख्स है जिसको आपने अथोराइज किया, जो ऑस्टेंसिबल ऑनर है, वो ऑस्टेंसिबल ऑनर राइट रखता है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज भी कर सकता है। अब ये तो हो गई हमारे पास क्लियर डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन से इंटरलिंक्ड अगर हम देखें कुछ जनरल रूल, तो हमारे पास एक जनरल रूल आता है ऑस्टेंसिबल ऑनर का। वो जनरल रूल हमारे पास है निमो प्लस जूरिस, निमो प्लस जूरिस निमो प्लस जूरिस एड इलियम, एड इलियम, एड इलियम ट्रांसफरी पोटेस्ट, ट्रांसफरी पोटेस्ट, क्वाम इप्सा हैबिट, क्वाम इप्सा हैबिट। अब देखें, ये एक जनरल रूल है। जो जनरल रूल हमें क्या बताता है? जो जनरल रूल हमें सिंपल ये बताता है, जिसकी मीनिंग अगर हम देखें, नो मैन कैन ट्रांसफर अ राइट और टाइटल ग्रेटर देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज, कोई भी शख्स अपने राइट ऑफ टाइटल को जो है ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये एक जनरल रूल है। जनरल रूल हमें सिंपल ये कहता है कि आप जो है अपने टाइटलशिप को, यानी कि आप किसी को भी अपना टाइटलशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये तो जनरल रूल है। तो ये हमारे पास जो कंप्लीट सेक्शन है ये इसकी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। उसके बाद एक और हमारे पास जनरल रूल है जो हमें ये कहता है कि नॉन डिबेट कोई, नॉन डिबेट कोई, नॉन हैबिट, नॉन हैबिट। इस कॉन्सेप्ट ने हमें क्या बताया? इस कॉन्सेप्ट ने ये बताया कि ही
गिव्स नॉट हु हैज़ नॉट, कि जिसकी प्रॉपर्टी नहीं है वो ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता। यानी कि मैं एक अपेरेंट ऑनर हूँ किसी प्रॉपर्टी का, वो प्रॉपर्टी एक्चुअल मेरी नहीं है, तो मैं उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता। ये था जनरल रूल। ये दोनों क्या है हमारे पास? जनरल रूल्स। इसकी एक्सेप्शन हमें बताया किसने? सेक्शन नंबर 41 में। उसके अलावा एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था कैविएट इम्पिटर का। अब ये जो कैविएट इम्पिटर है, इसको उर्दू में कहा जाता है मुश्तरी होशियारबाज। केविएट इम्पिटर आप जो है अक्सर देखेंगे कि आपको पढ़ाया जाएगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर भी। केविएट इम्पिटर का मतलब ये होता है कि लेट द बायर बी अवेयर, कि जो आपका बायर है, बायर मस्ट बी अवेयर, कि बायर की ये ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको उसकी जो है उसको पता हो कि ये प्रॉपर्टी एक्चुअली जिससे मैं ख़रीद रहा हूँ ये प्रॉपर्टी एक्चुअल उसकी है भी या नहीं। किस तरीके से? कि अगर कोई भी बायर अगर कोई प्रॉपर्टी को परचेज करता है तो उसके नॉलेज में ये बात हो, उसकी ये ड्यूटी है कि वो जो है सबसे पहले देखे कि ये प्रॉपर्टी अगर मुझे वो सेल कर रहा है तो ये क्या एक्चुअल ऑनर है या नहीं है, क्या ये अथोराइज है या नहीं है, उसके बाद ही वो उस प्रॉपर्टी को परचेज करे। ये एक अन इस्लामिक कॉन्सेप्ट है कैविएट इम्पिटर का। उसके बाद हमें एक और केस लॉ मिला जो कि हमारे पास था 1991 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 58, जिसने हमें बताया कि दैट द ऑस्टेंसिबल ऑनर इज एन स्टेट्यूटरी स्टॉपल, कि जो आपका ऑस्टेंसिबल ऑनर है ये एक स्टेट्यूटरी स्टॉपल है। अब ये स्टॉपल क्या है? स्टॉपल का कॉन्सेप्ट आगे चल के आप पढ़ेंगे सेक्शन आर्टिकल नंबर 114 ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर, आर्टिकल नंबर 114 ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर। अभी स्टॉपल क्या होता है? देखें यहाँ पर सिंपल मैं आपको ये आर्टिकल क्लियर करूँगा कि देखें जब एक एक्चुअल ऑनर, जब यहाँ पर क्या था, एम्प्लॉयड पर्सन इंटरेस्टेड इन प्रॉपर्टी, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अथोराइज कर देते हैं, ये लोग डिक्लेयर कर देते हैं कि हम ए को क्या करते हैं, हम ए को जो है अपेरेंट ऑनर बना रहे हैं, हम ए को ऑस्टेंसिबल ऑनर बना रहे हैं। फिर जब वो प्रॉपर्टी वो ट्रांसफ़र कर रहा है या उसने ट्रांसफ़र कर दी तो वो अपनी बात से मुकर नहीं सकते। अगर आप इसकी डेफिनेशन को क्लियर करें तो वो डेफिनेशन हमें क्या कहती है? व्हेन वन पर्सन हैज बाय हिज डिक्लेरेशन, के एक शख्स अपनी डिक्लेरेशन से एक्ट और ओमिशन इंटेंशनली कॉज एंड परमिटेड अनदर पर्सन टू बिलीव अ थिंग विच इज ट्रू and acted upon some belief, either nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself, person has respectively deny the truth, तो वो अपनी बात से मुकर नहीं सकता। अगर कोई शख्स डिक्लेयर कर दे, ऐलान कर दे कि ये प्रॉपर्टी मैंने जो है क्या कर दी, मैंने इसको ऑस्टेंसिबल ऑनर बना दिया, या ये प्रॉपर्टी मैं जो है इसको गिफ्ट कर देता हूँ, उसने डिक्लेयर कर दिया, तो वो जो है अपनी बात से आगे चल के मुकर नहीं सकता। ये हमें किसने बताया? आर्टिकल नंबर 114 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर। और ये अकॉर्डिंग टू दैट केस लॉ जो मैंने सुप्रीम कोर्ट का आपको कोट किया, वो कहता है कि ये जो आपका ऑस्टेंसिबल ऑनर है ये एक स्टेट्यूटरी स्टॉपल है। उसके बाद जो लास्ट चीज़ है आज की वो क्या है? वो हम क्या करते हैं, अब हम इसके इसेंशियल्स ड्रॉ करते हैं। जब भी आप पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसके अंदर नेसेसरी है कि आप उस डेफिनेशन में से उसके इसेंशियल्स ड्रॉ करें। उसके इसेंशियल किस तरीके से ड्रॉ होंगे? जो इस पूरी की पूरी डेफिनेशन में मेन प्रोस्पेक्टिव क्रक्स इसका है वो क्या है? सबसे पहले कॉन्सेंट। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है? ऑस्टेंसिबल ऑनर, फर्स्ट ऑफ ऑल के इसेंशियल के अंदर क्या होना चाहिए? वो खुद ऑस्टेंसिबल ऑनर। उसके बाद सेकंड में क्या आ जाता है हमारे पास? सेकंड में आ जाती है कॉन्सेंट ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन। उसके बाद थर्ड जो आपका एसेंशियल है वो क्या है? इंटरेस्टेड पर्सन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, कि आपकी जो कॉन्सेंट है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। उसके बाद फोर्थ क्या आ जाती है? फोर्थ आ जाती है हमारा ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन। ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन। और फिफ्थ लास्ट जो है आज की वो है इमोबल प्रॉपर्टी। पहली चीज क्या? कि ऑस्टेंसिबल ऑनर, अपेरेंट ऑनर,
उसके बाद कॉन्सेंट ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन, कॉन्सेंट किसकी हो, इंटरेस्टेड पर्सन की हो। उसके बाद एक्सप्रेस और इम्प्लाइड के, वो जो आपकी कॉन्सेंट है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। और उसके बाद है ट्रांसफ़र फॉर कंसिडरेशन, कि वो मुआवजे के बदले में वो उसको जो है ट्रांसफ़र कर रहा हो, यानी कि वो गिफ्ट नहीं कर सकता, उसके पास ये राइट नहीं है कि वो जो है उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर दे, वो मुआवजे के बदले, कंसिडरेशन के बदले में उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करेगा। उसके बाद लास्ट आ जाता है हमारे पास इमोबल प्रॉपर्टी, कि हम जो अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, इट इज़ ऑल टॉकिंग अबाउट द इमोबल प्रॉपर्टी, इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट द मूवेबल प्रॉपर्टीज़। कि ये जो आपका, ये आपकी डॉक्ट्राइन कहाँ एप्लीकेबल है, ये आपकी डॉक्ट्राइन एप्लीकेबल है इमोबल प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये आज का हमारा जो सेक्शन था, इसके अंदर हमने जो है कॉन्सेप्ट क्लियर किया किस चीज़ के बारे में, ऑस्टेंसिबल ऑनर, जो कि एक अपरेंट ऑनर है, या फिर आप जो है अक्सर अपनी प्रैक्टिस के अंदर भी देखते हैं कि अक्सर लोग जो है अपना एक पावर ऑफ अटॉर्नी अपॉइंट करते हैं ताकि वो लोग जो है अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकें। तो ये आज का हमारा जनरल कॉन्सेप्ट था, जो कि एक एक्सेप्शन है टू द जनरल रूल्स। ये जनरल रूल्स हैं, इसकी एक्सेप्शन क्या है, ऑस्टेंसिबल ऑनर। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। अगर यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है आप रेज कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।